जोधपुर के अंदर अमित शाह जिस रूप में जनता के सामने विपक्ष पर गरजे, पार्टी के नेताओं में जोश और खरोश भरने के लिए अमित शाह का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता कांग्रेस के वो भी राजस्थान का रुख करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोले अमित शाह। हम यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की तरफदारी भी नहीं कर रहे। रविंद्र भाटी जिस अंदाज में पलटवार कर रहे हैं, जिस मिठास के साथ कर रहे हैं, उसका जिक्र सभी के बीच में होना चाहिए। इन तमाम तोहमतों को रविंद्र सिंह भाटी न सिर्फ धता बता रहे हैं, बल्कि अपने अंदाज में वो दिग्गजों को भी उनकी गलती अपने तरीके से बता रहे हैं। बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी के लिए खिचड़ो ऊंट वाला बयान देकर हेमाराम चौधरी ने जो गलती की थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, यकीनन हेमाराम चौधरी ही नहीं बल्कि उनके सारे विरोधी उनकी बोली के कायल जरूर हुए होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये बयान देखिए। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। इन विपक्षियों को पाताल में गाड़ देंगे। कि हम न तो रविंद्र सिंह भाटी के पैरोकार हैं और न ही उनके चुनावी माहौल के लिए बातें कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर शख्स से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता अमित शाह का राजस्थान पर फोकस आखिर क्यों बढ़ा है। राजस्थान पर फोकस बढ़ने के पीछे क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो स्थितियां हैं चुनावी रणनीति के लिहाज से, वो उतनी पुख्ता नहीं हो पाई है, या फिर अमित शाह हर हाल में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हक में ही जाए। जोधपुर के अंदर अमित शाह जिस रूप में जनता के सामने विपक्ष पर गरजे, अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जयपुर में जो बैठक हुई उतनी ही गंभीर हुई और बहुत ज्यादा उसके अंदर उन सीटों को लेकर घमासान हुआ, मंथन हुआ, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से आज की स्थिति में फिसलती हुई दिख रही हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह अपने इस दौरे से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जोश और खरोश भरने के लिए अमित शाह का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे के बाद में नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। एक के बाद एक कई नेताओं का दौरा राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उस रूप में तैयार कर रही है ताकि जो इलेक्शन का जो मोमेंटो है, जो बन रहा है, जो स्पीड बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, वो स्पीड कतई कमजोर ना हो। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता कांग्रेस के वो भी राजस्थान का रुख करने वाले हैं। यानी आपको बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बड़े नेताओं का राजस्थान में ऐसा मजमा लगने वाला है कि पूरा चुनावी माहौल है वो बनता नजर आएगा। आपको याद होगा कि अप्रैल के अंदर ही राजस्थान में पहले और दूसरे चरण के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर मतदान है वो पूरा हो जाएगा। यानी पहले चरण में सारी जोर आजमाइश है कांग्रेस और बीजेपी अप्रैल के महीने में ही पूरी रणनीति के साथ यहां पर अमल में लाने को तैयार है। जोधपुर आए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। जोधपुर आए अमित शाह ने यहां से टारगेट किया विपक्ष को। 400 पार का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लिए तय किया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आए। राहुल गांधी पर उन्होंने वार किया। विपक्ष के बाकी नेता जो INDIA के गठबंधन में जुड़े हुए हैं, उनकी रणनीति और उनकी चुनावी योजना पर प्रहार किया। अमित शाह ने अंदर खाने में गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति का आकलन किया, अंदर खाने में कैलाश चौधरी की स्थिति का आकलन किया और उसके बाद में तय किया कि ये सभा है वो जोधपुर में होगी और इसी के मद्देनजर पूरी राजनीतिक और चुनावी बिसात है वो जोधपुर के आसपास की सीटों को जोड़ते हुए बनाई गई, रणनीति बनाई गई और अमित शाह का पहला चुनावी भाषण हुआ राजस्थान की सरजमी पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बोले अमित शाह और किस अंदाज में बोले। और किससे मुकाबला है, किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे, गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या?
गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक बयानों के बीच में उस नेता की जिसके पलटवार का अंदाज सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। कि शायर ने खूब लिखा है, कुछ तो खास होगा उसमें, यूं ही नहीं हर कोई उस पर फिदा होगा। जी हां, राजनीति में कुछ लोग ऐसे आते हैं, चुनावी हार जीत और चुनावी जंग की तलखी से परे मुश्किल वक्त में या विपरीत परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाते हैं जो लंबे वक्त तक जहन में कायम रहता है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी का चुनावी अंदाज खासा चर्चाओं में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी चुनावी जंग में किसी भी मायने में कमजोर पड़ रहे हों। हम यहां पर रविंद्र सिंह भाटी की तरफदारी भी नहीं कर रहे, लेकिन एक सच ये है कि रविंद्र भाटी जिस अंदाज में पलटवार कर रहे हैं, जिस मिठास के साथ कर रहे हैं, उसका जिक्र सभी के बीच में होना चाहिए। वो चर्चा सबके बीच में होनी चाहिए, और खास तौर से तब जब आमतौर पर युवाओं पर यह तोहमत लगती है कि जवान खून है उबाल मारता है। राजनीति में युवा बेलगाम होकर राजनीति करते हैं। युवाओं को राजनीति जैसे विषय में गंभीरता नहीं आती। इन तमाम तोहमतों को रविंद्र सिंह भाटी न सिर्फ धता बता रहे हैं, बल्कि अपने अंदाज में वो दिग्गजों को भी उनकी गलती अपने तरीके से बता रहे हैं। बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी के लिए खिजेड़ो ऊंट वाला बयान देकर हेमाराम चौधरी ने जो गलती की थी, उस पर बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, यकीनन हेमाराम चौधरी ही नहीं बल्कि उनके सारे विरोधी उनकी बोली के कायल जरूर हुए होंगे। सुनिए सार्वजनिक मंचों पर इस टिप्पणी के बाद में रविंद्र सिंह भाटी किस रूप में अपनी बात कह रहे हैं और कैसे लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हुआ ना कहो कि आदरणीय नेताजी मां सभा पगा सम्माननीय और म्याणे पिता तुल्य है, म्याणे दादाजी की उम्र रहा है, उम्र पगा रविंदर और वीरेंद्र मेरा घणो फर्क कोनी है। हूं तो कदे जीवन में भी ना हूं राजनीति छोड़ दईस, पर उम्र माता कदे कोई टिक्का टिप्पणी कोन करा, ये चीज हूं वतन तो हुआ कहो कि साहब हुआ माफी मांगी। मैं तो कहो हुआ ना कि साहब मैं कदे जीवन में ना कदे क्या गोटे माफी कौन मंगाई, मेरे को ना माफी मंगानी। हूं चाहूं कि मेरे ये बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरारी और साथ ही साथ ये मारवाड़ी जो राजनीति है वो विकास से माथे बात करे, मुद्दारी राजनीति होनी चाहिए, टिक्का टिप्पणी अलग होनी चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी का यह अंदाज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के भी बोल बिगड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह बयान देखिए, बताया जा रहा है कि ओम बिरला के भाई का यह बयान है और साथ ही संतोष अहलावत का यह बयान है। सुनिए किस रूप में अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं ये दोनों नेता। करूं थारे से, मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे गरीब का खुला मन से न्योतो दे रहा के तो सील मिलो ना बिस्तर का कंडी रस्सी बांध दियो, 5 साल बंद दूंगी या कह दियो गांव में। चाहे काल मैंने कह रहा हो कोई कहीं मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है
कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने जो जमीन में गाड़ा था, लोकसभा के चुनाव में पाताल में पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा देंगे। विपक्षियों को, कांग्रेसियों को पाताल में, लोकसभा विधानसभा में तो जमीन में गाड़ा था और लोकसभा के चुनाव में इन विपक्षियों को पाताल में गाड़ देंगे। इसके बाद कभी भी कोई विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने चुनाव लड़ने नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। ये आप मेरे से वादा करके जाओगे कि आपकी बार 400 पार। राजनीति का मिजाज है प्रतिस्पर्धा, आपसी विरोधाभास और खुली चुनावी जंग। अब ये जंग या तो मिठास से भरी बोली से लड़िए या फिर जुबान पर खंजर रखकर लड़िए। एक पहलू यह भी है कि जनता भी हर नेता का सार्वजनिक मंचों पर चरित्र तय करती है। कई जगहों पर जनता उन नेताओं के बिगड़े बोल पर भी ठहाके लगाती है और धीरे धीरे राजनीतिक बयानबाजी का स्तर और भी गर्त में चला जाता है। यहां एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम न तो रविंद्र सिंह भाटी के पैरोकार हैं और न ही उनके चुनावी माहौल के लिए बातें कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर शख्स से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, मसलन अमित शाह से चुनावी प्रबंधन। रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवाओं से अगर राजनीतिक बयान और आलोचनाओं का जवाब देने का अच्छा सलीका सीखा जा सकता है तो क्यों ना इसका जिक्र हो। अब वो चुनाव जीते या न जीते, स्थानीय मुद्दे किसके हक में रहेंगे, इस सीट पर मोदी की गारंटियां चलेंगी या फिर कांग्रेस का दाव असरदार रहेगा, ये हम नहीं बल्कि आप तय करेंगे। और आप यानी बाड़मेर जैसलमेर की जनता। वैसे बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं की बोलियों में मिठास बहुत है, चाहे वो हेमाराम चौधरी का माफी मांगने का तरीका हो, हरीश चौधरी का बयान हो, उम्मीदराम बेनीवाल की वोट अपील हो या वीरेंद्र बेनीवाल की कांग्रेस में वापसी के वक्त दिया गया बयान हो। राजस्थान में जहां हर 3 कोस पर पानी और जुबान बदलती है, वहां अगर किसी क्षेत्र की बोली और शैली अच्छी है तो राजस्थान भर के नेताओं को इसे अपनाना चाहिए। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।